कनक धारा स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा संस्कृत में रचा गया है। एक बार वे भिक्षाटन के लिए एक ऐसे घर पर गए जहाँ ब्राह्मणी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ब्राह्मणी की दया और दयनीय स्थिति और निस्वार्थ भाव देखकर शंकराचार्य को उस पर दया आ गई। उन्होंने माँ लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया, जिसका अर्थ है सोने की धारा, ताकि उस परिवार के घर में धन संपत्ति की वर्षा हो सके। आइए कनक धारा स्तोत्र का हिंदी में श्रवण करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। श्री कनक धारा स्तोत्र। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है। वह लक्ष्मी जी के अध खुले नैनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सई भगवान विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा वरोनिया अनंग के वशीभूत प्रेम परवश के अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम अर्थात प्रेम का संचार करने वाली है, वह मंगल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष धारा मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, उन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय बाघ देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी अर्थात वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु
भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल बदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे ही अवलंबन करे अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्रदान सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ। अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कनक धारा स्तोत्र समाप्त।